हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन के साथ समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं एलसीआर सर्किट क्या होता है। एलसीआर सर्किट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो कि इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी और रजिस्टर आर से मिलकर बना होता है। इसको हमें चार्जिंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में एक बैटरी लगा देंगे और एक की लगा देंगे। तो इस तरीके से एलसीआर सर्किट को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे, यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, कैपेसिटर के इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इसका इंडक्टर एल और रजिस्टर आर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम समझेंगे, इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले को समझेंगे और देखेंगे इन दोनों का क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले सर्किट को समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंडक्टेंस एल लिया है, कैपेसिटेंस सी लिया है, रेजिस्टेंस आर लिया है जिसको हमने बैटरी से जोड़ा है और एक की के थ्रू। तो जब हम की को प्रेस करेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं किसी टाइम टी पे कैपेसिटर पे क्यू चार्ज आया है। भाई जब हम बैटरी लगा चुके हैं तो किसी टाइम टी पे क्यू चार्ज आया है कैपेसिटर पे जिसका कैपेसिटेंस सी है और आई करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्किट लिखने का तरीका ये है कि आप क्या करिए, एक्सटर्नल वोल्टेज को लिखिए जो आप दे रहे हैं, वी नॉट इज इक्वल टू इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस सबको लिख दीजिए। तो हम जानते हैं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होता है एल डी आई बाई डी टी होता है और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होता है, क्यू बाई सी, और रजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है, आर आई। तो आप देख सकते हैं यही चीज़ आप लिखा हुआ है यहाँ पे लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी नॉट। इसी को हमने इक्वेशन ऑफ सर्किट कह दिया। क्लियर है, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पे डी आई बाई डी टी को क्या मैं लिख सकता हूँ, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है। तो डी आई बाई डी टी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर और आई के जगह पे डी क्यू बाई डी टी रख देंगे प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी नॉट। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग एल से डिवाइड करेंगे। तो एल से डिवाइड करेंगे तो डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी बचेगा और इस वी नॉट को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे सी एलसीएम में हो जाएगा और क्यू माइनस सी वी नॉट हो जाएगा और यहाँ पे एल से डिवाइड कर रहे हैं तो एल भी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और इजी बनाएंगे तभी हम इसका सोल्यूशन क्लियरली बता सकते हैं। तो इसको और इजी बनाने के लिए हम लोग कुछ कांस्टेंट वगैरह मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पुटिंग आर बाई एल इज इक्वल टू टू बी ले लेंगे और यहाँ पे वन बाई एल सी आपको दिख रहा है, वन बाई एल सी ये को के स्क्वायर मान लेंगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को इजी बनाना है सोल्यूशन लाने के लिए। तो डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू बी हो जाएगा इसकी जगह पे, डी क्यू बाई डी टी प्लस के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे वन बाई एल सी की जगह पे, क्यू माइनस क्यू नॉट। क्यू नॉट कैसे आ गया, हम लोग जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू होता है सी वी, तो क्यू नॉट बराबर हो जाएगा सी वी नॉट। क्यू नॉट जो होता है मैक्सिमम चार्ज होता है। तो ये क्लियर है आपको, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को और इजी बनाने के लिए यहाँ पे x रख देंगे क्यू माइनस क्यू नॉट की जगह पे। तो क्यू माइनस क्यू नॉट की जगह पे x रखेंगे तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। क्यू नॉट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज होता है और आप जानते हैं मैक्सिमा या मिनिमा का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो इसीलिए डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद में डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। अब इससे फ़ायदा ये है कि हम लोग यहाँ पे डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर के जगह पे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर रख सकते हैं, देख सकते हैं आप। और टू बी के जगह पे टू बी रखेंगे, डी क्यू बाई डी टी के जगह पे डी एक्स बाई डी टी रखेंगे, के स्क्वायर के जगह पे के स्क्वायर, क्यू माइनस क्यू नॉट को हमने एक्स माना तो एक्स रख सकते हैं। ये इक्वेशन 3 है हमारा। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का लक्ष्य था, टारगेट था, जिससे हम सोल्यूशन निकाल सकें इक्वेशन का। तो इसीलिए हमने इतने सारे कांस्टेंट को माना है। अभी लास्ट में हम लोग करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा, लास्ट में हम फिर से ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और एल और आर के टर्म में ले आएंगे। तो आई होप ये इतना क्लियर होगा आपको। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन चुका है तो इसका मोस्ट जनरल सोल्यूशन जो होगा इक्वेशन 3 का वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ब्रैकेट माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस बी
माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टी। तो ये है हमारा मोस्ट जनरल सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन 3 का। अब यहाँ पे हम लोग x बराबर क्यू माइनस क्यू नॉट को यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे x के यहाँ पे फिर से क्यू माइनस क्यू नॉट रख देंगे, क्योंकि हमें चार्ज का सोल्यूशन लाना था तो चार्ज ही तो रखेंगे यहाँ पे। तो x के यहाँ पे क्यू माइनस क्यू नॉट, और ये हमारा सोल्यूशन है तो सोल्यूशन को उतार देंगे इस तरीके से। a ई टू दी पावर ब्रैकेट माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर t प्लस बी ई टू दी पावर ब्रैकेट माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टी। अब Q इज इक्वल टू यहाँ पे Q नॉट को इधर भेज देंगे, बाकी चीज़ों को हम उतार देंगे, ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब देखिए सोल्यूशन तो हमारा निकल चुका है, तो अब हमें रुक जाना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं रुकेंगे। क्यों? कि हमें यहाँ पे A और B की वैल्यू नहीं पता है। A और B की जब वैल्यू पता चल जाएगी तभी हमें पूरी तरीके से सोल्यूशन पता चल जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन तभी पता चलेगा। A और B की वैल्यू चलिए निकालते हैं, कैसे भी करके निकालेंगे A और B की वैल्यू। तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल कंडीशन क्या होती है कि भाई जब टाइम ज़ीरो था तो चार्ज भी जीरो था, कोई भी चार्ज नहीं गया सर्किट में। तो हम लोग मान लेंगे कि टाइम जीरो था तो चार्ज क्या था? जीरो था। यही चीज़ हम इनिशियल कंडीशन लगा देंगे इस इक्वेशन 4 पे। तो इनिशियल कंडीशन लगाते हैं, टाइम जीरो चार्ज जीरो, तो यहाँ पे चार्ज क्यू को ज़ीरो कर दीजिए, क्यू नॉट को वैसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पे टाइम को ज़ीरो करेंगे तो ई टू दी पावर पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ई टू दी पावर ज़ीरो, और ई टू दी पावर ज़ीरो यानी 1, तो ए केवल बचेगा यहाँ पे, ई टू दी पावर 0 1 हो गया तो ए बचेगा। और यहाँ पे भी टाइम को ज़ीरो करेंगे तो ई टू दी पावर 0 यानी 1 बी बचेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। ये हमारा इक्वेशन 5 आ गया है। मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, तो एक कंडीशन और लगाएंगे तभी दो इक्वेशन बनेगा, तभी a और b की वैल्यू आएगी, क्योंकि दो दो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं 4 को। a और b की वैल्यू लाने के लिए कुछ भी करेंगे, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू नॉट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपको मालूम है, क्योंकि ये मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम या मिनिमम का 0 होता है। तो क्यू नॉट का 0 हो गया। a ई टू दी पावर ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये जो भी कांस्टेंट है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ये आगे आ जाएगा, और ई टू दी पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टी, ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा, प्लस बी, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ई टू दी पावर माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टी। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें भी कंडीशन लगा देंगे, जब टाइम जीरो था तो चार्ज का रेशियो भी ज़ीरो होगा, यानी करंट भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं डी क्यू बाई डी टी क्या है? ज़ीरो, और ए को ए लिखेंगे, और ई टू दी पावर यहाँ पे आप टाइम को ज़ीरो करेंगे तो ई टू दी पावर 0 यानी 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये ए और माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ये बच जाएगा। ठीक इसी तरीके से प्लस बी, और यहाँ पे भी ई टू दी पावर 0 वाला 1 हो गया, तो ये दोनों बच जाएगा, इस तरीके से उतार देंगे। फिर 0 इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस ए बी प्लस ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस बी स्मॉल बी, और यहाँ पे माइनस बी ब्रैकेट माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। फिर 0 लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी बी में से हम लोग कॉमन ले लेंगे, माइनस स्मॉल बी, और ए प्लस बी हमारा आ जाएगा, और इन दोनों में से हम लोग रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है इतनी चीज़ें? आगे देखिए, अब देखिए आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम इस वाले टर्म को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो बी ए प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए माइनस बी हो जाएगा। बस हमारा सॉल्व होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को पूरा इधर लिख देंगे और इस वाले को इधर लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको इधर लिखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे माइनस क्यू नॉट रख देंगे 5 का यूज़ करके। तो a माइनस बी यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का माइनस क्यू नॉट होता है, तो b क्यू नॉट और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी और इसको नीचे ले आते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। अब देखिए a प्लस बी एक वाला इक्वेशन आ गया, एक a माइनस बी वाला, तो a और b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली और यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, बस हमारा काम खत्म। तो हम सॉल्व करेंगे 5 और 6 को a और b की वैल्यू लाने के लिए। तो पहले हम ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि a और b दोनों की वैल्यू पता चल जाए। तो पहले ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो LHS को LHS में, RHS को RHS में, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी क्लियर है इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट और प्लस करेंगे लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यू नॉट बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, फिर a और a 2a हो जाएगा, b और b कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं,
बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए को रोक लेंगे और 2 को नीचे भेज देंगे, तो -1/2 क्यू नॉट 1 प्लस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 7 हो गया। ए की वैल्यू आ चुकी है। अब बी भी निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो बी के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 6 को। 5 ये है और 6 ये है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ए प्लस बी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस किसी चीज़ के आगे लगा होता है तो ब्रैकेट खुलता है तो प्लस हो जाता है। और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू नॉट बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है और माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा। माइनस क्यू नॉट यहाँ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को नीचे ले आइए, -1/2 क्यू नॉट 1 माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको 8 कह देंगे। अब ये a और b की वैल्यू हमको पता चल गई है। a और b की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 4 में यूज़ करेंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं a और b की वैल्यू को इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 ये k इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस a के जगह पे क्या रखेंगे, a के जगह पे -1/2 क्यू नॉट ये रखेंगे, ये वाली वैल्यू। तो माइनस रख देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा। 1/2 क्यू नॉट a के जगह पे रख रहे हैं, प्लस 1 प्लस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये हमने a की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। अब e टू दी पावर माइनस बी प्लस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, टी को हम वैसे ही उतार देंगे। फिर यहाँ पे हम b की वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी माइनस में है, तो यहाँ प्लस नहीं लगेगा बल्कि माइनस लगेगा, -1/2 क्यू नॉट, और यहाँ पे 1 माइनस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ पे b की वैल्यू भी हमने पुट कर दी है, और e टू दी पावर की वैल्यू को हम वैसे ही उतार देंगे जो हमारा इक्वेशन में है। तो e टू दी पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टी, ये हमने उतार दिया। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म में कुछ कॉमन हो रहा है, हम ले लेंगे। तो पहले क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट लिखेंगे, -1/2 क्यू नॉट कॉमन लेंगे इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में जो अंडरलाइन किया है। तो 1/2 क्यू नॉट इसमें भी है, 1/2 क्यू नॉट इसमें भी है। ई टू दी पावर माइनस बी टी इसमें है, कॉमन हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस बी टी कॉमन हो जाएगा। तो ये हम कॉमन लेंगे 1/2 क्यू नॉट और ई टू दी पावर माइनस बी टी। जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस बी टी भी कॉमन हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाला बीच वाला टर्म बच जाएगा, 1 प्लस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और माइनस बी टी अपने कॉमन लिया था तो ई टू दी पावर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टी बच जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 1 माइनस बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ई टू दी पावर माइनस बी टी कॉमन लिया था तो ई टू दी पावर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टी आपका बच जाएगा। इसको इक्वेशन 9 कह देंगे, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये सब काट देता हूँ। अब देखिए ये हमने इक्वेशन 9 को लिख दिया है। अब हम लोग केस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंडर रूट में कुछ लिखा हुआ है तो इस पर केस लगाएंगे कि भाई अगर हमारा b ग्रेटर हो गया, k ग्रेटर हो गया, तो किस तरीके से सोल्यूशन आएगा, किस किस केस का सोल्यूशन आएगा, उसी के हिसाब से हमारा ग्राफ भी अलग अलग तरीके का बनता है। तो पहला केस हम लोग लगाएंगे कि जब हमारा बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो हमारा अंडर रूट में लिखा है, बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन हो जाए के स्क्वायर के, तो बी स्क्वायर जब बड़ा होगा तो क्या होगा, रियल वैल्यू आएगी भाई, क्योंकि पॉजिटिव में से निगेटिव घटेगा तो रियल वैल्यू ही आती है। तो उस केस में क्या होगा कि चार्ज जो होगा कैपेसिटर का वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। चार्ज जो होगा वो कैपेसिटर का क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ईजिली हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरीके से होगा पहला केस, और इस केस को हम लोग ओवर डैम्प्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवर डैम्प्ड। मैं आपको उसका ग्राफ शो करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग इसको और आगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके हम लोग ग्राफ को यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ग्राफ। तो पहले का ग्राफ देखिए आप कि जब बी स्क्वायर के स्क्वायर हो तो क्या होगा, हमारा ओवर डैम्प्ड होगा, और इस तरीके से ये चार्ज होगा और मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। पहले ये पहला कर्व है और इस तरीके से होगा। फिर दूसरा केस देखिए, दूसरा केस जब हमारा ये अंडर रूट वाला बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर में बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर होगा, तो चार्ज राइज करेगा मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट को शॉर्ट टाइम में, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में। ये दूसरा कर्व हो जाएगा, फिर दूसरा कर्व हो जाएगा, इसको हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड। अब तीसरा केस क्या होगा, जब हमारा ये बी स्क्वायर जो हो लेस देन के स्क्वायर हो, तो बी स्क्वायर लेस देन के स्क्वायर होगा तो हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर ही छोटा है और ये माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है और ये छोटा है तो हमारा इमेजिनरी ही आएगा, आयोटा में आएगा। तो इसीलिए हम लोग अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को
इमेजिनरी नंबर कोई मान लेते हैं तो आई ओमेगा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आई ओमेगा। वेयर आई की वैल्यू आप लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से अंडर रूट -1 होता है। अगर हम लोग इसको रियल में लिखना चाहें तो हम के को इधर लिख दें, बी को इधर लिख दें, तो ओमेगा इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं रियल में। तो ये हमारा केस 3 है। अब केस 3 को ही हम लोग और ज़्यादा समझेंगे, इसका डेरिवेशन और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी टर्म आ गया है, तो इसी को हम और समझेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 9 को हम लोग कुछ और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट -1/2 क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी। यहाँ तक आपको समझ में आया है? ब्रैकेट लगाइए 1 प्लस बी और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? आई ओमेगा। क्या लिख देंगे? आई ओमेगा। तो इस जगह पे, इस अंडर रूट की जगह पे आई ओमेगा रख देंगे, और ई टू द पावर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो अंडर रूट में है उसके जगह पे फिर से आई ओमेगा रख देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आई ओमेगा टी। फिर उसके बाद में इक्वेशन 9 का ये प्लस लगाइए, यहाँ पे 1 माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के जहाँ पे फिर आई ओमेगा रख दीजिए, और यहाँ पे फिर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है तो माइनस आई ओमेगा टी आप रख दीजिए। ये इस तरीके से हमने किया है, जस्ट इसको यूज़ करके। बहुत ईजी है। 9 को हमने ऐसे लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2 हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बी टी। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस बी आई ओमेगा ई टू द पावर आई ओमेगा टी, और यहाँ पे इसको करिए तो ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस बी आई ओमेगा ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी, और यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अपॉन में। तो यहाँ पे 2, देखिए इसी 2 को हम अंदर भेज दिए, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। तो अब देखिए ई टू द पावर आई ओमेगा टी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी को साथ में लिख दिया, और ये जो 2 था इसको हमने यहाँ लिख दिया, प्लस बी, और ये वाला इन दोनों को हमने लिखा जिसमें से हमने बी बाई ओमेगा कॉमन लिया है, और ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये क्या लिखा हुआ है? ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये लिखा हुआ है, बाई 2i। देखिए ओमेगा आई है, तो यहाँ से 2 तो आ ही जाएगा, आपको पता है, और हम लोग आई यहाँ से ले रहे हैं, आई ओमेगा से आई ले रहे हैं। क्लियर है? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी। ये वाला जो होगा वो कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो होगा साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? देखिए डी मोवियस थ्योरम हम लोग जानते हैं, ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई टू द पावर माइनस आई थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब आपको क्या निकालना है? ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2, यही तो निकालना है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको, तो ऐड कर रहे हैं तो आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो इसी तरह हमने इसके जहाँ पे कॉस थीटा रखा है, तो भाई यहाँ पे आप देखिए आई ओमेगा टी, आई माइनस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे बी बाई आई ओमेगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसको माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो कॉस वाला टर्म कैंसिल होगा, साइन वाला बच जाएगा, तो बी बाई ओमेगा और यहाँ पे साइन ओमेगा टी बच जाएगा। क्लियर है? तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1, यहाँ पे क्यू नॉट को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी बचेगा, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा एलसीएम लेंगे, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी ऊपर हो जाएगा प्लस बी साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ओमेगा की जगह पे के साइन अल्फा, बी की जगह पे के कॉस अल्फा, क्योंकि इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके छोटा बनाना है। ये मैं कट कर देता हूँ। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, यहाँ पे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी, ओमेगा वैसे ही लिख देंगे, यहाँ वाला ओमेगा यहाँ लिख देंगे, और ओमेगा की जगह पे के साइन अल्फा लिख दे रहे हैं क्योंकि सॉल्व करना है इसको, और कॉस ओमेगा टी प्लस बी की जगह पे के कॉस अल्फा साइन ओमेगा टी रख देंगे। फिर Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, यहाँ पे 1 माइनस के, यहाँ पे बाहर ले लेंगे दोनों में से के, इस तरीके से, और यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, तो साइन ए प्लस बी होता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि वही वैल्यू फिर आ जाएगी आर और एल के टर्म में, जो भी आपने कांस्टेंट माना था वो हट जाएगा, और बाद में आपका रेजिस्टेंस और इस सब के टर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे आप लोग फिर से अपने इक्वेशन को देखिए, हमारा सॉल्व हो चुका है। देखिए आपने क्या माना था, यहाँ पे देखिए के के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, के के जगह पे आप लोग 1 बाई अंडर रूट एल सी लिखेंगे, क्योंकि के स्क्वायर को आपने 1 बाई एल सी माना था, तो ये हमने लिख दिया। ई टू द पावर माइनस बी, बी के जगह पे आप क्या लिखेंगे? देखिए आर बाई एल को आपने 2b माना था, तो b बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई 2l हो जाएगा, ये हो जाएगा ना b।
तो यहाँ पे b की जगह पे r/2l रख दीजिए। e टू द पावर माइनस bt लिखा है तो e टू द पावर माइनस r/2l t हो जाएगा और k की जगह पे 1/√LC हो जाएगा। ठीक, उसी तरह ओमेगा जो होता है वो आपका क्या होता है, ओमेगा आप लोग जानते हैं होता है k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ओमेगा। अभी हमने आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताया था ओमेगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/LC, ओमेगा को हम सॉल्व कर रहे हैं। और बी की वैल्यू क्या है हमारी r/2l, तो इसका करेंगे r²/4l² हो जाएगा। साइन को साइन लिख दीजिए। ओमेगा की वैल्यू फिर से यही वाला आपने निकाला है यहाँ पे रख दीजिए। टाइम को t रख दीजिए प्लस अल्फा। ये हमारा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है डैम ऑसिलेटरी चार्ज एज शोन बाई कर्व 3। ये चार्ज ऑसिलेट करता रहता है अबव एंड बिलो Q0 जब तक ये Q0 की वैल्यू पे सेटल ना हो जाए। हमारे ग्राफ के अनुसार देखिए ये चार्ज जो है ऑसिलेट करता है अबव और बिलो Q0 के मैक्सिमम वैल्यू के, फिर उसके बाद में सेटल हो जाता है। ये ऑसिलेटरी होता है क्योंकि ऑसिलेट करता है इस तरीके से, फिर उसके बाद में सेटल हो जाता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा ऑसिलेशन का, फ्रीक्वेंसी जो होता है ऑसिलेशन का वो होता है न्यू इज इक्वल टू ओमेगा/2 ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा जो है वो हमारा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है अंडर रूट में, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे 2 रख देंगे और के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/LC, 1/2 को इधर ले लेंगे 1/LC और b की जगह पे r/2l रखेंगे तो r²/4l² हो जाएगा। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है LCR सर्किट की। और यहाँ पे अगर R को 0 कर दें, रेजिस्टेंस को 0 कर दें तो ये आ जाएगा जो कि हमारे LC सर्किट के बराबर होता था। तो आई होप ये सारा डेरिवेशन आपको इजीली क्लियर होगा। हम लोग डिस्चार्जिंग को भी समझेंगे, इसके एप्लीकेशन को भी समझेंगे। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।